हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 13.1 के 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब एवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ़ 2 टाइम ऑफ पी ए इक्वल टू 5/13 एंड पी ए बाई बी इक्वल टू 2/5। तो आपको दिया क्या गया है, पी ए की वैल्यू देखो बेटे कितनी है वहाँ से, पी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा बेटे, कितना आएगा देखो यहाँ से 2 टाइम पी ए किसके इक्वल है, 2 टाइम पी ए इक्वल टू यहाँ आएगा बेटे पी बी इक्वल टू कितना आएगा 5/13। तीनों आपस में इक्वल हैं, 2 पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 पी ए 5/13 के इक्वल है, तो पी ए किसके इक्वल होगा 5/13, और ये 2 क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 5/13 डिवाइड में 2 जाएगा, तो 2 13 से मल्टीप्लाई होके कितना देगा आपको 5/26। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको कितनी गिवन है, पी बी इक्वल टू 5/13 है, पी बी की वैल्यू ये है। आपको फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। ये तब फाइंड होगा जब आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू पता होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जब आपको पता होगी। अब आपको बाय में किसकी वैल्यू गिवन है, पी ए बाई बी गिवन है, तो पी ए बाई बी का फार्मूला आप लिखिए, पी ए बाई बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा आपका। ठीक है बेटे, तब पी ए बाई बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 2/5 है, तो 2/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फाइंड ही करना है, एंड पी बी की वैल्यू कितनी है बेटे, 5/13, तो ये यहाँ पे 5/13 आ जाएगा पी बी की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2/5 ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 2/5 मल्टीप्लाई में 5/13 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ 5 से 5 कैंसल, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है 2/13, 2/13 आप लिख दीजिए। नाउ आपको पी ए यूनियन बी निकालना था, पी ए यूनियन बी का फार्मूला लिखिए आप, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, पी ए कितना है, पी ए इज़ 5/26 एंड पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी है 5/13, माइनस में इंटरसेक्शन कितना है 2/13 है। नेक्स्ट में क्या होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे, 13 एंड 26 का कितना आ जाएगा एलसीएम 26, 5 एंड देन 13 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 एंड नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 15 माइनस 4 क्या हो गए बेटे 11, तो 11/26 किसकी वैल्यू आ गई है, पी ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, स्टार्टिंग में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इसका फार्मूला ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये दोनों वैल्यू तो गिवन है यहाँ से, लेकिन इंटरसेक्शन की गिवन नहीं थी, तो सबसे पहले इसको अपन ने पी ए बाई बी का फार्मूला लिखा, उसमें जो वैल्यू गिवन थी पी ए बाई बी की और पी बी की वो पुट कर दी, वहाँ से अपने को इंटरसेक्शन की वैल्यू मिली, जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आई वो इस फार्मूले में पुट करने से ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, पी ए कितना है 6/11, बी की कितनी है 5/11, यूनियन है 7/11, ए इंटरसेक्शन बी निकालना आपको। तो सबसे पहले यूनियन का फार्मूला ही आप लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू किसके होता है बेटे, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दीजिए। ए यूनियन बी की जगह कितना पुट करोगे, यहाँ पे 7/11 इक्वल टू पी ए की जगह कितना करोगे 6/11, पी बी की जगह कितना करोगे 5/11, इंटरसेक्शन की कितनी है 7/11। सारी वैल्यू पुट कर दी आपने, सॉरी इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, तो ये 7/11, तो सॉरी ये यूनियन की वैल्यू दे रखी थी। तो यहाँ पे P माइनस में क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये है वैसे ही रखेंगे।
तो ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगे। 7/11, 6/11 को इस साइड लेके आएंगे, ये भी माइनस का और ये भी क्या हो गया माइनस का। इक्वल टू में कितना पड़ा है बेटे, माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है, बी है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 11 आएगा। तो 11 बाई में आप 11 आ गया तो 7 - 6 - 5 आ जाएगा। 7 - 6 - 5 इक्वल टू में क्या लिखोगे आप, इक्वल टू में था माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। 7 - 11 कितना होता है बेटे, यहाँ से 7 - 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। 7 - 11/11 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ नेक्स्ट 7 - 11 कितने हो गए, -4/11 इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कट, तो 4/11 इक्वल टू क्या आ गया आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था बेटे। नाउ सेकंड पार्ट आपको पी ए बाई बी निकालना है। पी ए बाई बी का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई में, डिवाइड में बी है, बी हैपन हो चुका है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की अभी अभी निकाल के आए हैं 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में आपको गिवन थी, कितनी गिवन थी, 5/11। 11 से आपका 11 कट हो गया तो क्या आ गया बेटे, 4/5 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय में ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर क्या आएगा बेटे, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। तो आप इंटरसेक्शन की वैल्यू रखिए, कितनी है 4/11 और पी ए की वैल्यू आपको कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 6/11। 11 से 11 कट तो ये क्या आ गया बेटे, 4/6। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन करेंगे हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सबसे पहले एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। इवेंट, अब 3 क्वेश्चन है इसके अलग अलग। पहले में है ई हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड तीसरे टॉस पे हेड आए, और एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। जो इसका इवेंट एफ है वो कहता है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, जो पहले 2 टॉस हैं उस पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। इसके हिसाब से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की निकालनी है उसने बोला है। तो पहले अपना टोटल केस वगैरह लिखेंगे इसके। तो बेटे टोटल केस कितने होंगे, देखो 2 की पावर n होता है टोटल केस के लिए इसमें, जब कॉइन की बात करते हैं। तो अब कितनी बार टॉस किया गया, टॉस किया गया 3 टाइम। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो टोटल केस आप अपने क्या आएंगे, 8 आएंगे टोटल केस, ये आपको पता होनी चाहिए। जब बेटे आप कॉइन को 4 टाइम टॉस करोगे 2⁴, वो कितने केस आ जाएंगे, टोटल 16। आपको अगर टोटल केस पता है तो कई बार में बीच में एक आधा अगर केस बनाना रह गया तो टोटल पता है आपको, वो फाइंड आउट कर लोगे आप, भी एक रहता है अभी। नाउ हम सारे इसके टोटल केस भी लिखेंगे, कौन कौन से हैं टोटल केसेस, कौन से हो सकते हैं। 3 बार टॉस किया है, टोटल केसेस कौन कौन से हैं, देखो भी पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे भी कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, तीनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है तीनों पे क्या आ जाए बेटे, टेल आ जाए। पहले 2 पे हेड आए, तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आए, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे क्या आए बेटे, हेड आई। पहले पे हेड आ सकता है, लास्ट वाले दोनों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। या फिर पहले दोनों टेल और लास्ट वाला क्या आ जाए, हेड आ जाए। या फिर हो सकता है टेल हेड, टेल नहीं अपने पास था, टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड अपन ने अभी तक नहीं लिखा। तो टेल पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, और तीसरे टॉस पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। दो ही यही हो सकता है ना बेटे, या तो हेड आ सकता है या टेल। देखो पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे भी हेड आ जाए। तो अगर तीनों कॉइन की बात करेंगे टोटल यहाँ से काउंट कर लो, 3 और 4 7 और 1 8, 8 बन चुके हैं। तो टोटल इतने ही बनते हैं, कोई बीच में रह नहीं यहाँ से। नाउ नेक्स्ट हम ई इवेंट का लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका ई क्या कहता है, हेड ऑन द थर्ड टॉस। इसमें से आप चूज़ कर लीजिए जिसमें तीसरे टॉस पे हेड हो, एक ये है और एक ये वाला केस है, और तीसरा ये रहा। तीसरे पे उसने बोला है हेड, थर्ड टॉस पे हेड आई, एक ये वाला है और एक ये वाला, ये सारे लिखेंगे जिसमें थर्ड टॉस पे हेड है। एक तो है तीनों हेड वाला,
इसमें भी तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, ये भी लिखेंगे हेड टेल हेड। इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड है, टेल टेल हेड। इसमें भी थर्ड पे क्या है, हेड है, टेल हेड हेड। ये इवेंट है, यहाँ देर कथ ना हेड ऑन थर्ड टॉस, तो इवेंट के अपन ने केसेस लिख लिए। नाउ एफ की बात करेंगे, एफ पे हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, फर्स्ट टू टॉस पे हेड होना चाहिए। एक ये रहा बेटे, पहले दो पे हेड है ना, तो इसको लेंगे हेड 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 वाला केस। और देखो ये रे दोनों हेड, इसको भी लेंगे हेड हेड टेल, फर्स्ट टू टॉस पे हेड। ना और कोई नहीं है, ये दो ही केस बनेंगे इसमें एफ में। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, पी ई बाई एफ। अब इंटरसेक्शन अगर ई पी ई बाई एफ निकालोगे तो उसके लिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में कॉमन है, एक तो ये कॉमन है तीनों हेड वाला केस दोनों में, ठीक है बेटे, और ये वाला इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही केस है इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ तीनों हेड वाला, वो यहाँ नोट कर लिया। प्रोबेबिलिटी लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की क्या आएगी बेटे, 1 2 3 4 केस हैं, 4। टोटल कितने हैं, टोटल आपके 8 बन सकते हैं। 4/8 कितना होता है बेटे, 1/2 होता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करेंगे, एफ क्या होगा, एफ के कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने हैं बेटे, 8 हैं। 2/8 क्या होता है, 1/4। इंटरसेक्शन की ओर निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ, एफ वाले इंटरसेक्शन वाले कितने हैं, इंटरसेक्शन वाला सिर्फ 1 केस है, टोटल कितने हैं बेटे, 8 है, तो 1/8। ये अपन ने तीनों निकाले। अब आपने जो फाइंड करना था वो लिखिए, क्या फाइंड करना था, पी ई बाई में एफ आपको फाइंड करना था। ये क्या आएगा, फार्मूला लिखिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा। इंटरसेक्शन अभी अभी निकाल के आए हैं, पीछे कितनी आई थी इंटरसेक्शन, 1/8। यहाँ आप पुट करोगे 1/8, डिवाइड में पी एफ है, पी एफ की जगह कितनी वैल्यू आई थी, 1/4, तो पी ऑफ एफ कितना आया आपका, 1/4। इसको क्या लिखोगे, 1/8, ये 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1 मल्टीप्लाई में 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ गया, 1/2 आ गई वैल्यू ई बाई एफ की। नाउ बेटे मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए। 2 हेड वाले बेटे केस देखो कौन कौन से हैं, 2 हेड वाले, इसमें से इसमें हैं 2, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हैं देन इट इज़ ओके, लेकिन कम से कम 2 तो ज़रूर हो। इसमें 2 पड़े हैं ना हेड बेटे, ये वाला केस आएगा। और इसमें भी 2 हेड हैं, ये भी लेंगे, तो हेड हेड टेल में भी 2 हेड हैं। और किस में हैं, आ जाते हैं 2 हेड आपके, हेड टेल हेड में 2 हेड आते हैं, और टेल हेड हेड इसमें भी बेटे आपके कितने हेड हैं, 2 हेड हैं। तो 8 में से जिसमें ऐसे केस जिनमें हेड 2 आए या 2 से ज़्यादा आए, वो कितने केस हैं, 4 केस अपने पास मिल गए। तो एफ वाला लिखते हैं, एफ क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम कितने होने चाहिए, सॉरी एफ कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, 3 नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या हो सकता है हेड ना ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड तक जाना है आपको। देखो इसमें तो बेटे 3 आ गए, 3 हेड वाला केस नहीं लेंगे। इसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा उसने कहा है 2 हेड, इसमें कौन, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब चाहे तो 2 हेड आए तो भी ठीक है, चाहे 1 हेड आए वो भी ठीक है, चाहे 0 हेड आए मतलब हेड आए ना वो भी ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 2 है। तो ये केस लेंगे इसमें, टेल टेल टेल, इसमें भी मैक्सिमम 2 हैं, हेड हेड टेल, और ये हेड टेल हेड इसमें भी मैक्सिमम 2 हैं, इसमें मैक्सिमम 1 है, ओके है, इसमें भी मैक्सिमम कितना है आपका 1, एंड टेल हेड टेल इसमें भी एक हेड है। अब टेल कौन सा रहेगा बेटे आपके पास, टेल हेड हेड ये भी आएगा, टेल हेड हेड मैक्सिमम 2 तो हो ही सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक केस छोड़ना पड़ा जिसमें क्या आ जाएं, तीनों हेड आ जाएं। अब इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ देखिए, दोनों में ये हेड इसमें नहीं आ रहा, हेड हेड टेल ये रहा, तो कॉमन वाले लिख दीजिए हेड हेड टेल। और बेटे हेड टेल हेड दोनों में है, ये भी लिखिए हेड टेल हेड। और क्या है, टेल हेड हेड इसमें नीचे वाले में भी आ रहा है, टेल हेड हेड ये रहा, तो टेल हेड हेड का केस भी लेंगे। नेक्स्ट यही हो सकते हैं इन दोनों में कॉमन, अपन इन दोनों में कॉमन ये वाले केस हैं। नाउ अब अपने को फाइंड क्या करना है, पी
ई बाई एफ फाइंड करना है बेटे। फार्मूला वही रहता है आपका, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में क्या आएगा, एफ लिख लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में पी ऑफ एफ आएगा। इंटरसेक्शन की अब क्या प्रोबेबिलिटी अपने निकाली नहीं है कोई ना, डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो कितने केस थे, 1 2 3 थे इंटरसेक्शन वाले, 3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल आएंगे, टोटल कितने हैं 3/8। नाउ बेटे बात करेंगे पी एफ की, एफ वाले काउंट करिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 थे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नीचे बेटे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3/7। नाउ इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, एट लीस्ट क्या आ जाए, ई का मतलब एट मोस्ट 2 टेल आए, एट मोस्ट 2 टेल आपने ढूंढ लेने हैं यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा टेल कितने होने चाहिए, 2। मतलब क्या हुआ, 2 टेल वाला भी ठीक है, 1 टेल वाला भी ठीक है, 0 टेल वाला भी ठीक है, लेकिन 3 टेल नहीं हो सकते। तो इसमें देखो 0 टेल वाला आ जाएगा, हेड हेड हेड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल होने चाहिए, 2, इसमें तो 3 आगे बेटे, ये नहीं आएगा। फिर इसमें देखो, इसमें एक ही टेल है, चल जाएगा ये, सिर्फ इस केस को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। इसमें 1 ही है, तो हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल और टेल हेड हेड, यानी 8 में से 7 ऐसे केस हैं जिनमें से एट मोस्ट कितने हेड हैं, 2 टेल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं। 2 वाला भी चलेगा, 1 वाला भी चलेगा, 0 टेल वाला भी चलेगा, लेकिन 3 टेल वाला इनवैलिड होगा, उसको छोड़ दो, बाकी 7 आपने लिख दिए। नाउ एफ़ की बात करते हैं। एफ़ क्या कहता है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए, कम से कम 1 का मतलब 1 भी चलेगा, 2 टेल आ जाएँ तो भी ठीक है, 3 टेल आ जाएँ तो भी ठीक है। एट लीस्ट 1 वाला देखो, इसमें एटलीस्ट 1 टेल है, नहीं है, इसमें टेल नहीं है, मतलब टेल 1 2 या 3 सारे केस वैलिड हैं, इसमें तो टेल आया ही नहीं बेटे, ये वैलिड नहीं है, तो 7 केस आ जाएंगे इसमें, एटलीस्ट 1 है इसमें, ठीक है, 7 केस हो जाएंगे बेटे। हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल और लास्ट है टेल हेड हेड। इन सारों में क्या है, एट लीस्ट 1 टेल तो पड़ा ही है, देखो कम से कम 1 है, 1 से ज़्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। वो कितने केस आ गए यहाँ से, 7 केस आ गए बेटे। इंटरसेक्शन वाला और लिखो, ये इंटरसेक्शन एफ कितने केस आप देख सकते हो, हेड वाली इसमें है, तीनों नहीं है, हेड हेड टेल ये रहा, हेड हेड टेल लिखो, हेड टेल हेड ऊपर वाले में है, नीचे वाले में भी है हेड टेल हेड, तो हेड टेल हेड। उसके बाद हेड टेल टेल, ये देखो ये भी बड़ा है, हेड टेल 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 हेड भी दोनों में है, फिर टेल हेड टेल भी दोनों में बड़ा है, तो टेल हेड टेल भी लिख दिया, और टेल हेड हेड भी दोनों में है, वो भी लिखो। अब प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3 to 5 और 2 7 है बेटे, 7 बाई क्या आ जाएगा 8, टोटल 8 केस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की निकाल लीजिए, कितने हैं, 3 to 5 और 2 7 है, और टोटल केस कितने हैं, 8 हैं, तो 7/8 आ जाएगा। इंटरसेक्शन की भी निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, ये इंटरसेक्शन एफ कितने केस हैं, 3 to 5 और 6 ही हैं इसमें इंटरसेक्शन में, 3 to 5 और 1 6 है, तो 6 बाई में कितना आ जाएगा बेटे, 8 आ जाएगा। अब अपन ने निकालनी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई बाई में एफ़ की निकालनी है। वो फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़। सारी वैल्यू यहाँ पुट करिए, इंटरसेक्शन की कितनी है बेटे 6/8 और एफ़ की कितनी है 7/8। 8 से 8 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 6 बाई में क्या आ गया, 7 आ गया। तो बेटे अपने एक्सरसाइज 13.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर हो गए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।